नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से ब्रिज कोर्स का चैप्टर भिन्न। भिन्न में सबसे पहले है कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 है दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। जो भिन्न हमें दिए गए हैं उसके अनुसार आकृतियों को छायांकित करना है। जैसे यहाँ पर 1/4 भिन्न दिया हुआ है। सबसे पहली आकृति में 1/4 भिन्न है, यानी इस भिन्न का 1/4 भाग को हमें छायांकित करना है। तो देखिए हम इस भिन्न का 1/4 भाग को कैसे छायांकित करेंगे। ये देखिए मैंने इस भिन्न का 1/4 भाग को छायांकित कर दिया, यानी कुल भागों की संख्या 1 2 3 4 है, उसमें से 1/4 भाग छायांकित कर दिया गया। फिर इसी प्रकार दूसरा भिन्न है। दूसरे भिन्न का हमें 3/4 भाग छायांकित करना है। तो 3/4 भाग छायांकित करना है। तो ये देखो, ये हमने 1 भाग छायांकित किया, फिर 2 भाग छायांकित किया और ये तीसरे भाग को भी छायांकित कर दिया। तो कुल मिला के 4 भागों में से कितने भाग छायांकित हो गए? 3 भाग छायांकित हो गए। देखिए 1 2 3 भाग छायांकित हो गए। 3 भाग जो हमने छायांकित किया उसको ऊपर लिखा है और जो कुल भागों की संख्या 1 2 3 4 है वो नीचे लिखी हुई है। कुल भागों की संख्या 4 नीचे लिखी हुई है और छायांकित किए गए भागों की संख्या मतलब 3 है, तो वो हमने ऊपर लिखी हुई है। अब हमारा तीसरी आकृति हमारी 1/4। तो हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है। ये देखिए 1 2 3 4 भाग हैं, जिसमें से हम 1/4 भाग को ये देखिए हमने छायांकित कर दिया। 1/4 भाग को इस तरह से हमने 1/4 भाग को छायांकित कर दिया। कुल भागों की संख्या 1 2 3 4 है, तो वो लिख दिया नीचे और छायांकित भागों की संख्या को लिख दिया ऊपर। तो भाग कितने हो गए? 1/4। फिर देखिए यहाँ पर 4/4, 4 में से पूरे चारों भागों को हमें छायांकित करना है। तो आइए 4 में से पूरे चारों भागों को हम छायांकित कर देते हैं, यानी पूरी आकृति ही छायांकित हो जाएगी। पूरी आकृति छायांकित हो जाएगी। ये देखिए 4 में से पूरे 4 भाग छायांकित हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर कुल मिला के कितने भाग हैं? 1 2 3 4 भाग हैं। 4, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 4 भाग हैं कुल, लेकिन लिखा है 1/2, यानी 4 का आधा, यानी 4 का आधा। तो 4 के आधे यानी हमें 2 भागों को छायांकित करना है। तो 2 भागों को हम यहाँ छायांकित कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? कोई भी 2 भागों को आप छायांकित कर दीजिए। चलिए मैं इन 2 भागों को छायांकित कर दे रहा हूँ। ये देखिए 2 भागों को छायांकित कर दिया तो यह मान क्या कहलाएगा? कुल 4 में से 2 भाग छायांकित है। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 में से 1 भाग छायांकित है और कुल 4 में से 2 भाग छायांकित हैं। तो यही भाग जो है हमने कुल 4 भागों में से 4 भागों का आधा हमें छायांकित करना था। 4 भागों का आधा 2 है, इसलिए हमने 2 भाग छायांकित कर दिया। आगे है हमारा 1/2 भाग, इसका भी छायांकित करना है। तो वृत्त का आधा भाग हम छायांकित कर देंगे। ये देखिए इस वृत्त का ये आधा भाग छायांकित कर दिया, यानी कुल 4 में से 2 भागों को छायांकित कर दिया। इसी प्रकार ये अगले जो आकृतियाँ 1 2 3 4 आकृतियाँ, इन्हें आपको स्वयं छायांकित करना है बच्चों। आगे इन आकृतियों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुल 5 आकृतियाँ हैं, 5 भाग हैं। 5 भाग में से 2 भाग छायांकित करना है। तो देखिए हम इन 2 भागों को छायांकित कर देते हैं। ये देखिए हमने 2 भागों को छायांकित कर दिया। यहाँ पर कुल 1 2 3 4 भाग हैं, 4 में से 3 छायांकित करना है। तो ये 1 2 और ये 3 भागों को हमने यहाँ पर छायांकित कर दिया। इस तरह से ये छायांकित होते जा रहे हैं। अब हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं और 6 में से 3 छायांकित करना है। तो 3 छायांकित करना है। तो ये देखिए हमने ये 3 भागों को, ये देखिए 3 भागों को छायांकित कर दिया। इस तरह से हमने 3 भागों को छायांकित कर दिया। ऐसे ही हमें छायांकित करना है अपनी वर्कशीट में। आगे देखिए यहाँ पर अब आ जाता है कार्यपत्रक 2, रंग भरे।
अब हमें इसमें क्या करना है, रंग भरना है। जैसे कि 1/6 में यहाँ रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं कुल, और 6 भागों में से एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि 1/6 भाग छायांकित है। इसी प्रकार यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। ये देखिए 8 भाग हैं, 8 में से हमें 5 को छायांकित करना है। तो ये देखिए ऊपर के हम ये पूरे चारों को छायांकित कर दिया, और नीचे के किसी एक को छायांकित कर देंगे, तो 5 भाग छायांकित हो गए। ये देखिए कुल 8 में से 5 भाग छायांकित हो चुके हैं, 5/8। इसी प्रकार 3/6, यानी ये कुल 6 आकृतियां हैं, 6 में से हमें 3 को छायांकित करना है। यहाँ पर देखिए 5/6, 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से हमें 5 को छायांकित करना है। इसी प्रकार 2/6, अब यहाँ पर कुल देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 में से 2 को हमें छायांकित कर देना है। ये देखिए 2 को हमने छायांकित कर दिया है ना, तो 2 को छायांकित कर दिया, 4 शेष बच गए। कुल कितने हैं, 6 हैं, तो 2/6 कहलाएगा, यानी 6 में से 2 भाग छायांकित हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, 6 में से 4 को हम छायांकित कर देंगे बच्चों। अब आते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 3 पर। कार्यपत्रक 3 है, भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर हमें गोला लगाना है, अब का प्रयोग करके। तो देखिए 14 का 1/2, 14 का 1/2, तो जैसे ही हम इस 14 का 1/2 निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा, यानी 7 एकम 7। तो ये जो बटन हमें दी गई हैं, इनमें से हमें 7 बटनों पर घेरा लगा देना है, गोला बना देना है। तो देखिए 7 बटन, ये देखिए एक और की ये 7 बटनों पर हम गोला लगा देंगे। लगा दिया ना 7 बटनों पर गोला। ऐसे ही 16 का 1/4, 16 का 1/4 क्या होगा, देखिए 16 का 1/4, यानी 4 चौके 16 और 4 एकम 4, कितना आया 4। तो हमें कितनी बटन पर घेरा लगा देना है, 4 बटनों पर घेरा लगा देना है। ये हमने 4 बटनों पर घेरा लगा दिया। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, 30 का 1/10, 30 का 1/10, यानी 10 तिया 30, 3 एकम 3, तो केवल 3 पर हमें घेरा लगा देना है। ये हमने 3 पर घेरा लगा दिया। इसी प्रकार 9 का 1/3, यानी 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पर आप यहाँ पर घेरा लगा देंगे। आगे है 20 का 1/5, कितना होगा और कितने पर हमें घेरा लगाना है, ये आपको स्वयं करना है। कार्यपत्रक 4, कार्यपत्रक 4 में देखिए 40 का 1/5 बराबर है ना, और फिर दूसरा है 18 का 1/3 भाग। तो हमें क्या करना है, लिखना है कि वास्तव में 40 का 1/5 कितना होता है। तो ये देखिए 40 का 1/5, यानी 5 अट्ठे 40, कितना होगा 8 होगा। फिर 18 का 1/3, यानी 18 का 1/3, 3 छिंग 18, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर है 28 का 1/4, यानी 4 सत्ते 28, 7 एकम 7। 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां भाग यानी 1/10, 100 का 10वां भाग क्या हो जाएगा, 100 गुणा 1/10, तो 10 एकम 10। फिर 27 का 1/3, यानी 3 नम 27, कितना आ जाएगा 9। 15 का 1/3, यानी 3 पाँचे 15। वैसे ही 45 का 5वां भाग, 45 का 5वां भाग, 5 9 45, कितना आया 9 आया। फिर 21 का 1/3 आपको स्वयं करना है। फिर यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि शोभा के पास 30 बटन है। कितनी बटन है शोभा के पास, 30 बटन है। उन्होंने 1/5 भाग करीम को, बटन का 1/5 भाग किसे दे दिया, करीम को, और 1/3 भाग जावेद को दिया। तो बताएं इसके पास कुल कितनी बटन हैं। तो देखिए उसके पास 30 बटन हैं। पहले तो ये 30 बटन हैं, 30 में से कितना भाग दिया, 1/5 भाग करीम को दिया। 30
का 1/5, 5 छक्का 30। करीम को कितना दे दिए 6। फिर जावेद को कितना दिए 30 का 1/3 यानी 3 धाम 30। तो कितना आया जावेद को 10। जावेद को 10। अब सोचिए कि कुल बटन कितनी थी 30 थी। 30 में से 6 चली गई किसे करीम को, 10 चली गई किसे जावेद को। 6 और 10 कितने हो गए 16। 16 घट जाएंगे जब 30 में से तो बचेगा कितना 14 बचेगा। ये 14 किसके पास रह गई शोभा के पास रह गई बच्चों। इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक 4 समाप्त हुआ। अब देखिए कार्यपत्रक 5 क्या कह रहा है। इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं। इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं। बहुत आसान है कि 18 का 1/6। 18 का 1/6 क्या हो जाएगा सबसे पहले तो 6 3 18। 6 3 18। तो सबसे पहले कोई हम घेरे बना लेते हैं 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसका 1/6 भाग को हम इस तरह से घेरा बना देंगे। 1/6 भाग में क्या कर दिया हमने घेरा बना दिया। 18 का 1/6 कितना निकला 3 निकला। तो 3 पर हमने घेरा लगा दिया। अब आगे क्या है देखिए 60 का 10वां भाग। इसी तरह से हमें यहाँ पर 60 बिंदु या डैश किसी भी प्रकार की आकृतियाँ यहाँ बना देना है और उसका 10वां भाग कितना आ जाएगा 60 का 10वां भाग यानी 1/10 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें केवल 6 भागों को क्या करना है घेरा बना देना है पूरा 60 अंकित करके। फिर 48 का 1/6 ऐसे ही हम यहाँ पर किसी प्रकार की आकृति 48 बना देंगे और फिर 6 8 48 तो 8 आकृतियों पर इस तरह से घेरा बना देंगे। है ना बच्चों आसान। तो हमें यहाँ पर दर्शाना आना चाहिए। इसी प्रकार चौथा 5वां और 6वां आपको स्वयं करना है। अब आते हैं कार्यपत्रक 6 में। कार्यपत्रक 6 है रंग भरो। तो रंग भरना है हमें कार्यपत्रक 6 में। तो देखिए कैसे रंग भरना है 1/2 यानी पहली आकृति का जो 1/2 भाग है उसी के बराबर भाग कौन सा है 5/10 भाग है। इसे हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। जब हम 5/10 को काटेंगे ना 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो 1/2 ही प्राप्त होगा। यानी हम किसी वस्तु को यदि एक वस्तु को 2 भागों में बांटे तो दोनों को बराबर प्राप्त होगा। उसी प्रकार 10 वस्तुओं को 5-5 वाले 2 हिस्से में बांटें है ना तो भी दोनों को बराबर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले में 1/2 छायांकित करेंगे तो ये हमने छायांकित कर दिया पहले का 1/2 भाग को इस तरह से यहाँ पर छायांकित कर दिया। फिर दूसरे में देखिए दूसरे का जब हम उतना ही भाग छायांकित कर रहे हैं जितना पहली आकृति में किए हैं तो वास्तव में 10 में से कितने भाग छायांकित हो गए 5 भाग छायांकित हो गए। पहली वाली में जब हमने 1 भाग छायांकित किया तो 2 में से 1 भाग छायांकित हुआ। उसी प्रकार 10 में से जब हम 5 भागों को छायांकित कर रहे हैं तो उतना ही हिस्सा छायांकित हो रहा है। इसलिए 1/2 5/10 के बराबर है। यहाँ पर देखिए इसमें हम 1/3 भाग को छायांकित करते हैं। ये देखिए 1/3 भाग को मैंने छायांकित कर दिया। अब इतना ही हिस्सा को मैं छायांकित कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कुल 2 भाग छायांकित हो रहे हैं। कितने में से 3 4 5 6 में से। 6 में से कितने भाग छायांकित हो रहे हैं 2 भाग छायांकित हो रहे हैं। इतना ही हिस्सा छायांकित करने पे यानी 1 छायांकित था 3 में से तो 1/3 1/3 लेकिन 6 में से यदि 2 छायांकित हैं तो 2/6। दोनों ही छायांकित भाग आपस में बराबर हैं। दोनों ही छायांकित भाग आपस में कैसे हैं बराबर हैं। तो इसे हम कह देंगे कि ये एक दूसरे के समतुल्य भिन्न हैं। क्या है बच्चों एक दूसरे के समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न हैं। आगे हम लेते हैं तीसरा नंबर में कितना है 1/5 भाग जब हम छायांकित करेंगे तो ये देखो 1/5 भाग कैसे छायांकित करेंगे। ये 5 में से 1 भाग को छायांकित कर दिया। इतने ही भाग को जब मैं छायांकित कर रहा हूँ यहाँ पर
तो 2 भाग छायांकित हो रहे हैं, लेकिन कुल भाग कितने हैं? 10 में से 2 भाग छायांकित हो रहे हैं, यानी कि 1/5 किसके बराबर है? 2/10 के बराबर है। ये एक दूसरे के तुल्य भिन्न हैं। अब इसी प्रकार देखिए अगला सवाल, ये वाला और इसके नीचे के ये सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों, इन सवालों को आपको स्वयं करना है। आगे हम लेते हैं कार्यपत्रक 7, समान भिन्न को पूरा करें। समान भिन्न को हमें अब क्या करना है? पूरा करना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 में से 1 भाग छायांकित है, तो वास्तव में कितना है? 1/2 है। 2 में से 1 भाग छायांकित है तो बायां पक्ष क्या है? 1/2 है। उसी प्रकार उसी के बराबर भागों को जब हमने छायांकित किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 5 भाग छायांकित हैं, तो लिख देंगे 5/10। वास्तव में 1/2 इस 5/10 के बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कितने भाग छायांकित हैं? 2 छायांकित हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5, है ना? सॉरी, ये वाला सवाल है। ये देखिए 5 में से 2 भाग छायांकित हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 2/5। इसी प्रकार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 4 भाग छायांकित हैं, तो लिख देंगे 4/10। 2/5 किसके बराबर है? 4/10 के बराबर है, तो 2/5 का तुल्य भिन्न 4/10 है। इसी प्रकार इस तीसरा सवाल को, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां सवाल को आपको स्वयं करना है बच्चों। अब आते हैं कार्यपत्रक 8 में। कार्यपत्रक 8 कहता है पूरा करें। पूरा करना है, हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है 1/5 और उसमें हम दूसरे भिन्न को जोड़ रहे हैं 2/5 को, है ना? तो 1/5 को जब हम 2/5 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 5 में से 1 भाग छायांकित था पहले से, उसमें और हमने 5 में से 2 भागों को और हरे रंग से, ये देखिए लाइट ग्रीन से था, फिर उसमें हमने और ग्रीन से क्या कर दिया? 2 भाग और बढ़ा दिया, तो कुल कितने भाग छायांकित हो गए? 1 2 3 भाग छायांकित हो गए। कितने में से? 5 में से। तो 5 में से 3 भाग छायांकित हो गए, तो उसे हम क्या लिखेंगे? 3/5। इसका मतलब है कि 1/5 में जब हम 2/5 को जोड़ देंगे तो हमें 3/5 प्राप्त होता है। यानी कि हर समान होने पर केवल अंश को जोड़ दिया जाता है, हर को यथावत लिखा जाता है। ये है भिन्नों की जोड़ने की प्रक्रिया, हमें ग्राफ यानी आकृति के माध्यम से दिखाना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 1/5 और 2/5 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? 3/5 प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर भी और आकृति के आधार पर भी। अब देखिए यहाँ पहला सवाल है कि भाई पहले 1/3 भाग छायांकित था, ये वाला, है ना? फिर इसमें ग्रीन वाला ये भाग हमने और छायांकित कर दिया, तो 1/3 में 3 में से 1 भाग छायांकित था, फिर 3 में से 1 भाग छायांकित था, तो 2 भाग छायांकित हो गए। कुल कितने में से? 3 में से। तो ये जो कुल छायांकित भाग कहलाएगा 2/3 कहलाएगा, है ना? बहुत आसान। कुल छायांकित भाग कितना कहलाएगा? 2/3 कहलाएगा। ऐसे ही अब ये लाइट कलर से कितने भाग छायांकित हैं? 3, और ये ग्रीन से कितने भाग छायांकित हैं? 2। कुल कितने में से? 6 में से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल 6 में से 3 और 2 5 भाग छायांकित हो गए, तो 5/6। 6 में से कुल कितने भाग छायांकित हो गए? 5 भाग छायांकित हो गए, तो क्या हुआ? 5/6 हो गया। इस तीसरे सवाल को देखिए। तीसरे सवाल में ये लाइट कलर से 1 भाग छायांकित है, जबकि ग्रीन से 1 2 3 4 5 भाग छायांकित है। तो 5 भाग 5/8, 8 में से 5 भाग ग्रीन से छायांकित हैं और 1 भाग लाइट कलर से छायांकित है, तो कितना हो गया? 8 में से कुल कितने भाग छायांकित हैं? 6 भाग छायांकित है, इसलिए हो जाएगा 6/8। हम इन भिन्नों को जोड़ेंगे भी तो हर समान होने पर 8 का 8 और 5 और 1 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपको स्वयं करना है, ये चौथा। आगे है अंश को जोड़कर हल करें। अब हम अंश को जोड़कर हल करेंगे, क्योंकि हमने सीख चुका है
कि केवल हर यदि समान है तो केवल अंशों को जोड़ा जाता है। तो ये तो हम सीख चुके हैं, तो बड़ी ही आसानी से हमें ये सवाल बन जाएंगे। पहला वाला देखिए, हर समान है तो 6 का 6 ऊपर हो जाएगा 1 धन 2, यानी कुल कितना हो जाएगा 3/6। फिर देखिए, हर 10 का 10 और 4 और 1 5, 8 का 8, 1 और 4 5, फिर 6 का 6 और 1 और 1 2। इस तरह से सारे अंश आपस में जुड़ जाएंगे। 4 का 4, 1 और 3 4, 10 का 10, 6 और 1 7, है ना बच्चों। 3 का 3, 1 और 1 2, 10 का 10, 9 और 1 10। इसी प्रकार 10 का 10, 1 और 1 2, 6 का 6, 4 और 1 5, 10 का 10, 1 और 2 3, फिर देखिए 5 का 5, 1 और 2 3। इस प्रकार हमें इन नीचे के सवालों को स्वयं हल करना है। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 9 में। कार्यपत्रक 9 क्या कहता है? निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो हर समान होने पर। हर समान होने पर फिर से हमें योग ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे। तो देखिए पहले क्या है, दोनों के हर समान है तो 4 का 4, 3 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 का 2, 5 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ देखिए 4 का 3 का 3, 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो 6। इसे हम लंबी प्रक्रिया से भी कैसे हल करेंगे? हर का 4 का 4 है, देखो इसको एक सवाल को हम करके बता रहे हैं। 4 का 4 है, 3 धन 1 बराबर, फिर लिखेंगे हम 4/4। यहाँ पर कम स्पेस होने के कारण ये डायरेक्ट हमने हल कर दिया है। आप देखिए इस चौथे सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कर देंगे, हर का 5 का 5, 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5/5, और ये सरलतम भिन्न में करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 1। इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। ये 5वां और 6वां भी आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न है योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से योगफल ज्ञात करना है हर असमान होने पर। अब कैसा है, हर हमारे असमान है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि हर असमान होता है तो योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हरों को समान करते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि भैया ये पहला भिन्न था 2/3 और दूसरा भिन्न है 1/4। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि दोनों के हर कैसे समान होंगे। 3 के पहाड़े और 4 के पहाड़े में हमें ऐसा अंक देखना है जो दोनों में आता हो। दोनों में कौन आ रहा है, सबसे छोटे से छोटा अंक 12 आता है। तो 12 हमें हर में लाना है। हर में क्या लाना है, 12 लाना है। तो कितना हो जाएगा हर में 12 लाने के लिए, इस पहले भिन्न में ऊपर नीचे 4 का गुणा और दूसरे भिन्न में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 तिया 3 चौ 12 और 4 तिया 12। इस तरह से हमें ज्ञात करना है। या हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 और 4 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 जैसे का वैसा, फिर 2, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और दूनी 12 हमें लाना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्त लेना है। 12 आया तो दोनों के हर में हमें 12 लाने का कार्य करना है। जब 12 दोनों का हर हो गया, वाह, फिर तो हर समान हो चुके। हर जैसे ही समान हुए तो हमने ऊपर की ट्रिक लगाया, ये 8 और 3 अंश में जुड़ जाएंगे, 12 का 12 और बच जाएगा 11/12। हमें एक सवाल और हल करके देखना है। ये पहले नंबर वाला सवाल करते हैं। 2/3 धन 1/2। 2 और 3 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 6 लाने के लिए हमें नीचे 3 के साथ किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। हर में 2 का किया तो अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 लाने के लिए नीचे 3 का गुणा करना पड़ा तो ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का। अब हमें क्या संख्या प्राप्त हो गई, 2 दूनी, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। बहुत ही आसान काम है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 तिया 6। अब देखिए दोनों के हर हो गए समान, तो 6 का 6 लिख दिया। ऊपर आ जाएगा 4 धन 3, फिर से हम इसे लिख देंगे 6 का 6, 4 और 3 7/6 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हमको आगे के ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां सवाल स्वयं करना है बच्चों। कार्यपत्रक 10, सोचें, समझें और लिखें। देखिए यहाँ पर
3 भाग छायांकित हैं कुल 6 में से, तो 3/6। लेकिन कुल 6 में से जब हम एक भाग को निकाल देते हैं तो घटाना पड़ रहा है 1/6। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? केवल 2 भाग छायांकित बचे। 2 भाग बस छायांकित बचेंगे तो उसे हम लिख देंगे 2/6, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। इसी प्रकार यहां पर पहला सवाल देखो, 1 2 3 भाग छायांकित थे 5 में से, तो लिखा 3/5। अब इसमें से हम एक भाग को अलग कर दे रहे हैं 5 में से, तो 1/5 घट जाएगा। तो कितना बचेगा? 2 भाग बचेंगे। कितने में से? 5 में से, तो 2/5। 2/5 आ जाएगा। और घटाने पर भी देखिए 5 का 5 हर में, और 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम आकृति के आधार पर भी और सवाल के आधार पर भी, दोनों आधार पर समझेंगे। अब यहां पर देखिए पूरे के पूरे चारों भाग छायांकित थे, उसमें से 3 भागों को अलग कर दिया गया 4 में से। तो 4 में से 3 भाग अलग हो गए, तो देखिए एक ही भाग बचा, यानी 1/4 बचा, है ना बच्चों। इसी प्रकार ये तीसरा और चौथा सवाल आपको स्वयं करना है। आगे है सरल करें। अब यहां सरल करना है। 10 हर में समान हर है, तो 10 का 10 और अंश में हो जाएगा 7 ऋण 2, यानी इसको हल करने पर आ जाएगा 5/10। ऐसे ही यहां पर 10 का 10 और 3 में से 3 घट जाएगा तो 0, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 0। फिर यहां देखिए 5 का 5 और 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2/5। फिर यहां पर 5 का 5, 4 में से 2 कम हो जाएगा तो 2/5। फिर यहां 10 का 10, 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 2/10। फिर यहां 10 का 10, 8 में से 2 कम हो जाएगा तो बचेगा 6/10। बाकी के इन सवालों को आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे लेते हैं कार्यपत्रक 11। निम्न भिन्नों को घटाइए हर समान होने पर। हर समान होने पर देखिए 2 है तो 2 का 2, ऊपर लिख देंगे 3 ऋण 1, और 3 में से जब 1 घटेगा तो 2/2, और जब हम इसे सरल करेंगे तो काटने पर आएगा 1। इसी प्रकार देखिए हर में 3 है तो 3, ऊपर हो जाएगा 4 ऋण 1, यानी 3/3, और जब इसे हम काटेंगे तो 1 बार कटेगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार यहां देखिए हर समान है तो 2 का 2, ऊपर हो जाएगा 5 ऋण 3, तो आ जाएगा 2/2, और काटकर ये भी प्राप्त हो जाएगा 1। अब यहां पर देखिए 7 का 7, 11 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 8/7। इसी प्रकार यहां पर देखिए 5 का 5, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7/5। आगे के 5वां 6वां सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे है प्रश्न नंबर 2। निम्न भिन्नों को घटाइए हर असमान होने पर। यदि अलग अलग हर हैं तो हमें जैसे जोड़ने पर हमने हर समान किए थे ना, वैसे यहाँ पर घटाने पर भी हर समान करना पड़ेगा। 4/3 में से 1/2 को घटाना है। तो देखिए 4/3 और 2 के लिए एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो 6 लाने का प्रयास करेंगे। 3 में किसका गुणा करने पर 6 हो जाएगा? 2 का। तो नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर 2 में 3 का गुणा करने पर 6 आता है, तो नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे। तो ये अंश हो जाएगा 4 दूनी 8, हर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर अंश हो जाएगा 3 एकम 3, और हर हो जाएगा 2 तिया 6। तो 6 का 6, 8 में से 3 जाएगा तो 5/6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर 5/2 है, इसमें हम 2 तिया 6 लाना है ना हमें, तो 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे ऋण, फिर 2/3 है, फिर 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 6, ऋण ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर लिख देंगे हम 15 ऋण 4 पूरे के बटे 6, यानी 11/6। इसी प्रकार ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। अब आते हैं कार्यपत्रक 12 में। निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए।
गुणा करने में तो बहुत आसानी होती है, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। देखिए 3/2 गुणा 5/2, तो ऊपर का ऊपर, 3 का गुणा 5 से, नीचे का नीचे, 2 का गुणा 4 से, 3 5 15 और 2 चौके 8। इसी प्रकार गुणा करते समय यदि अंश और हर को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है तो ऐसे कर प्रश्न को सरल किया जा सकता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि काट कर भी हम सवाल को सरल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2/3 गुणा 5/4 है, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे 2 गुणा 5/3 गुणा 4। अब सरल कैसे किया गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, काट कर सरल कर दिया तो ये बचा 1 गुणा 5 और नीचे बचा 3 गुणा 2, 5/6। थोड़ा सरलतम रूप में उत्तर प्राप्त होता है, इसे भी हम सरलतम रूप में हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब ये पहला सवाल है, पहला सवाल हो गया 3/5 गुणा 2/7, 3/5 यानी 3 गुणा 2 हो गया ऊपर और 5 गुणा 7 हो गया नीचे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 7 35। इस तरह से इसे हल कर देंगे। फिर यहाँ भी देखिए 4/3 गुणा 2/5, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा ऊपर, 3 गुणा 5 हो जाएगा नीचे, तो क्या प्राप्त हुआ 8/15। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 5 गुणा 3 हो जाएगा ऊपर, 2 गुणा 10 हो जाएगा नीचे, लेकिन ये देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, सरल हो गया सवाल। अब हो जाएगा 1 तिया 3 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। अब आगे आता है कार्यपत्रक 13, निम्न भिन्नों को भाग कीजिए। भाग करने के लिए हमें यह ध्यान देना है कि भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरी भिन्न को पलट देते हैं, गुणा के जैसा प्रश्न हल करना है। उसके पश्चात देखिए हमारे पास सवाल है 3/2 भागित 5/6, तो 3/2 तो जैसे का वैसा रहेगा, भाग के चिन्ह को जब हम गुणा में बदलेंगे तो उसके बाद आने वाली भिन्न का हर चला जाएगा अंश में और अंश चला जाएगा हर में। ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, फिर तो ये गुणा का सवाल बन जाएगा, तो 3 गुणा 5 ऊपर और 2 गुणा 6 नीचे, तो हो जाएगा 3 5 15 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आंसर बच्चों। इसी प्रकार अब हम देखते हैं यहाँ पर इसे सरल रूप में बदल सकते हैं, जैसे 3 चौ 12, 3 5 15, ये सरल रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल आया 1/2 भागित 3/2, क्या हो जाएगा 1/2 भाग का हो जाएगा गुणा और 2 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, बहुत सरल है। फिर इसको देखो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2/2 गुणा 3, सरलतम रूप में जब हम बदल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 एकम 1 और 3 एकम 3, है ना बच्चों आसान। फिर देखिए 4/3 है, भाग को फिर से गुणा में बदल देंगे, 4 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, इसे हम लिख देंगे 4 गुणा 4/3 गुणा 5, फिर हो जाएगा 4 चौके 16, 3 5 15, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां सवाल आपको स्वयं करना है। अब आते हैं कार्यपत्रक 14 में, सरल करें। 8/14 गुणा 12/20, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 12 हो जाएगा ऊपर और 14 गुणा 20 हो जाएगा नीचे। अब हम इससे पहले देख लेते हैं कि कौन किसको सरल कर सकता है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर देखिए और क्या सरल हो सकता है, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, तो क्या हो जाएगा देखिए ऊपर हो जाएगा 2 छिंग 12, नीचे हो जाएगा 7 पाना 35, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार ये भाग का सवाल है 5/15, भाग को बदल देंगे गुणा में तो 12 जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, इसे हम अलग अलग लिखेंगे तो 5 गुणा 12/15 गुणा 9। अब यहां देखते हैं 3 चौ 12, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो अंश में हो गया 4 एकम 4, हर में हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा आंसर।
इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल आपको स्वयं करना है। आगे है, बॉक्स में संख्या लिखें। तो देखिए, 2 में किसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा इसी का, 2 पंचे 10। फिर देखिए, 3 में किसका गुणा करने पर 30 हो जाएगा, 3 धाम 30, है ना, बहुत आसान। अब देखिए, यहाँ पर बॉक्स में संख्या लिखें ताकि देखिए 6 में किसका गुणा करने पर 54 हो जाएगा, 6 9 के 54 और 8 9 72, तो ये हो जाएगा 54/72। अब हल करना है हमें 10 का 1/8 यानी 10 गुणा 1/8। तो देखिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा, 5 एकम 5, नीचे का 4। इसी प्रकार 14 का 5/8, तो देखिए 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ऊपर हो जाएगा 7 पाना 35, नीचे आएगा 4 का 4। इसी प्रकार तीसरा और चौथा सवाल आपको स्वयं करना है। आगे है, कार्यपत्रक 15। आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? दोनों की पढ़ाई निकाल लेते हैं। आशा ने पढ़ी, कितना पढ़ी? 250 पन्ने थे कुल, के 75 पन्ने पढ़े, में से 75 पन्ने, ठीक है। अब बबीता ने इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ा, तो बबीता ने कितना पढ़ा? बबीता ने 250 का 1/2 भाग, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। कितने पन्ने पढ़ी बबीता ने? 125 पन्ने। तो किसने कम पढ़ा? आशा ने 50 पन्ने कम पढ़ी। देखो, 125 पन्ने बबीता ने पढ़ी और आशा ने पढ़ी 75 पन्ने, तो 125 में से आशा की पढ़ाई को घटा देंगे तो 50 पन्ने कम पढ़ी। इसी प्रकार ये सवाल नंबर 2 है। रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? तो देखिए, रहीम द्वारा समय, कितना समय लिया गया? 1 घंटे के यानी 60 मिनट के। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट का 3/6 भाग, तो 6 धाम 60 यानी 30 मिनट। 10 दिया 30 मिनट। और रोहित द्वारा समय कितना लिया गया? रोहित द्वारा समय लिया गया 1 घंटे का यानी 60 मिनट का 3/4 भाग, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचा? 15 तिया 45 मिनट लिया रोहित ने। तो किसने ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? रोहित ने कितने मिनट ज्यादा? 15 मिनट ज्यादा। रोहित ने 45 मिनट तक व्यायाम किया, है ना। 15 मिनट ज्यादा व्यायाम किया, कुल 45 मिनट तक व्यायाम किया। आगे है तीसरा सवाल बच्चों, आपको स्वयं करना है। ये चौथा सवाल भी आपको स्वयं करना है। तो भिन्न की ये क्लास हमारी आज यही समाप्त होती है। धन्यवाद।